जय हिंद सभी दोस्तों को। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम घनमूल यानी क्यूब रूट निकालने का तरीका बेस्ट हम बता रहे हैं आपको, जिससे आप 5 सेकंड में, 5 नहीं आप 2 सेकंड में आप बता लेंगे कि यहाँ की ये इसका घनमूल है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 1 से 10 तक के घनमूल याद होने चाहिए। आपको एक से 10 तक के घनमूल याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए मैं बेसिक बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए आपको एन क्यूब बराबर 7 है। अगर एन क्यूब बराबर 7 है तो हमारी एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू 3। एन की अब ये कहेंगे आप कैसे, देखिए डेट 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 यानी कि आगे कुछ भी हो, आगे एनी अदर नंबर यानी कि आगे कुछ भी नंबर हो, अगर लास्ट में 2 है, तो इसका क्यूब करेंगे तो हमारा डेट 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 यानी कि यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। इतना आप ध्यान रखिए। अगर आगे कुछ भी हो लेकिन लास्ट में अगर 3 है तो ये पूरी संख्या का क्यूब करोगे तो लास्ट में हमारा 8 आएगा। ऐसे ही अगर डेट 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 8, इसका क्यूब करेंगे तो हमारा बराबर आएगा 2। हमारा इतना आप ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखेंगे। जैसे हम देखिए, हम आपको पूरा एक बार लिखवा दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। देखिए जैसे होगा 2 आगे डेट डेट डेट, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो आपका आएगा डेट 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 8, डेट 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 8। जैसे मान लीजिए इसका क्यूब कर रहे हैं तो हमारा आएगा 2। जैसे मान लीजिए इसका क्यूब कर रहे हैं तो हमारा आएगा, इसका क्यूब कर रहे हैं तो हमारा आएगा 3, और इसका क्यूब कर रहे हैं तो हमारा आएगा 7। इतना आप ध्यान रखिए। यानी अगर बाद में ये आ रहे हैं और इनका क्यूब कर रहे हैं, इन पूरी संख्या का क्यूब कर रहे हैं तो हमारा यही आने वाला है। और देखिए 0 यानी कि 0 1 0 1 और ये 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 8 तो होगा और 9 हो जाएगा। इन सबका अगर क्यूब कर रहे हैं, अगर ये लास्ट में तो हमारा सेम ही अंक रहेगा, यानी कि सेम डिजिट रहेगा, सेम डिजिट रहेगा। तो आपका सेम डिजिट रहेगा, तो आपका सेम डिजिट रहेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए 21 का क्यूब किया तो लास्ट में हमारा 21 ही यानी कि 1 ही आएगा, लास्ट में हमारा 1 आएगा। जैसे मान लीजिए 44 का क्यूब किया तो लास्ट में हमारा 4 जरूर आएगा, लास्ट में हमारा 4 जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए 25 का क्यूब किया तो लास्ट में हमारा 5 जरूर आएगा। जैसे हमारा 36 है, ऐसे जो 0 है, यहाँ पे 0 भी है, ये 0 से इतने बीच यानी 0 1 4 5 6 9, इनका अगर क्यूब कर रहे हैं लास्ट में अगर ये संख्या है तो हमारा सेम अंक आएगा, लास्ट में सेम अंक आएगा। लेकिन इसका अपोजिट आएगा, अगर 2 यानी लास्ट में 2 है तो इसका क्यूब कर रहे हैं तो हमारा 8 आएगा, और लास्ट में 8 है तो इसका क्यूब कर रहे हैं हमारा 2 आएगा। इतना आप ध्यान रखिए। और आप अगर आपने इतना ध्यान रख लिया और आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद हो गए तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए अब हमारे जो घनमूल होते हैं उनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे देखिए आपको क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे आपको 1525 का घनमूल निकालना है, क्यूब रूट 1525 का आपको क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं को अलग कर लेंगे, इन 2 को अलग कर देंगे, 3 संख्याओं को अलग कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे। अब आप इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आप यूनिट डिजिट देखेंगे, यानी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक देखेंगे। लास्ट वाला अंक 5 है, और 5 का अगर क्यूब करेंगे तो मैं बताया था कि आपको सेम अंक आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब ये जो 15 है ना, ये 15 के आसपास का क्यूब निकालेंगे, यानी एस्टेज नहीं 15 के आसपास का। अगर आप देखिए 2 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारा 8 आएगा, और आप इसका 3 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारा आएगा 27, 3 का क्यूब कर रहे हैं 27। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बड़ा वाला लेना नहीं, छोटा वाला लेना है। तो हमारा ये होगा 25 का क्यूब, ये होगा हमारा 25 का क्यूब, यानी 25 का क्यूब रूट होगा, 25 का घनमूल होगा, 25 का घनमूल होगा। जैसे देखिए एक और ले रहे हैं हम 32,700 मान लीजिए 68, 32,768 ले लिया। इसका आपको घनमूल निकालना है। इसका देखिए कैसे निकालेंगे, 3 अंक अलग करिए। अब इकाई अंक देखिए 8 है। अब हमने बताया था आपको अगर लास्ट में 8 आ रहा है, इसको क्यूब कर रहे हैं तो हमारा 2 आएगा, अब ये देखिए इसके आसपास का क्यूब निकालेंगे। इसके आसपास का मान लीजिए 3 का क्यूब किया 27, 4 का क्यूब किया 64,
बड़ा वाला लेना नहीं, छोटा वाला लेना। 32, ये आपका 32 का क्यूब होगा। देखिए कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। घनमूल निकालना बहुत ही आसान है। सिर्फ आप 1 से 10 तक के क्यूब याद कर लीजिए, और जो हमने फंडा पहले आपको बताया था वो, जैसे मान लीजिए 14 608, यानी कि 14 608, यानी कि 140 608, इसका आपको घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है। देखिए 3 को अलग करिए, 3 को अलग करेंगे आप, जिसके मतलब कि डेट डेट डैश लास्ट में 8 है, अगर 8 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारा 2 आएगा, 2 आएगा। इस 3 को अलग करिए, इस 140 के आसपास का क्यूब निकालेंगे, 140 के आसपास का क्यूब। अगर आप 5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125, 125, और आप 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 243। तो 5 लेंगे, छोटा वाला लेंगे, यानी 52, आपका हो जाएगा 52 का क्यूब रूट, आपका हो जाएगा 52 का क्यूब रूट। देखिए एक तो और देखते हैं। देखिए आप लीजिए 50 623, 50 653, 50 653, 50 653, 3 को अलग करिए, इन तीनों को अलग करेंगे। अगर डेट डेसिमल लास्ट में अगर आपका 3 आ रहा है, 3 इसका क्यूब कर रहे हैं, तो हमने बताया था आपको इसका यूनिट डिजिट 3 है, और 3 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 7। इसकी आसपास का वर्क करेंगे। अगर 4 का क्यूब कर रहे हैं 64, 5 का क्यूब कर रहे हैं 125, 125, बड़ा वाला लेना नहीं, छोटा वाला लेना है। एक मिनट, यहाँ पे 50 है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे 27, और 4 का क्यूब करेंगे 64। बड़ा वाला लेना है, छोटा वाला लेना है, यानी कि हो जाएगा 37, 37 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37 का क्यूब। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। इसको कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए कि 1 से 10 तक के क्यूब याद कर लेंगे, 1 से 10 तक के क्यूब याद कर लेंगे, और उसके बाद आप जो हमने आपको पहले बताया वो याद रखेंगे। जैसे देखिए आपको निकालना है 1331 का क्यूब रूट, 1331 का। आप 3 संख्याओं को अलग कर लेंगे। अब लास्ट में 1 आ रहा है, अगर हमने बताया था डेट डेट डेस, अगर 1 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारा 1 ही आएगा, तो हमारा 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1, अभी 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, अगर 0 का क्यूब करेंगे तो 0, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में आप लिख लेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, जब बराबर, यानी कि जब बराबर आए, जब बराबर आ जाए तो, जब बराबर आ जाए तो यही वाला लिख देंगे, यानी कि यही वाला लिख देंगे। जब एक 0 आ जाए और एक 1 आ जाए तो हम 1 ही लिख देंगे। ये होगा 13 का क्यू, यानी 11 का क्यूब रूट। जैसे देखिए इस टाइप का हम एक और बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको 1728, 1728, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। देखिए 3 अंक को लिखिए, 3 अंक, लास्ट में आपका 8 है, अगर इसका 8 का क्यूब करते थे हमारा 2 आता था, 2। अब 1 लिखा है तो हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे, यानी कि 12 का क्यूब रूट हो जाएगा, ये 12 का क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे देखिए, देखिए 238 328, 238 328, इसको आपका, इसको देखिए 3 को लिखा, 3 को हमने डेड लाइन किया। अब लास्ट में 8 है तो 8 का क्यूब रूट करेंगे, यानी 2 आएगा। इसको करेंगे, इसके आसपास का निकालेंगे, इसके आसपास का निकालेंगे, इसके आसपास का होगा, जैसे मान लीजिए 6 का क्यूब 243, 6 का क्यूब 243, 6 का क्यूब 216 होगा, 6 का क्यूब 216, और ये 7 का करेंगे, 7 का क्यूब होगा, 7 का होगा 7 का होगा 300, आई थिंक 300 करके कुछ होगा, 300 करके आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे जब करेंगे तो छोटा वाला लेंगे तो हमारा होगा 62, 62 का क्यूब होगा, ये हमारा होगा 62 का क्यूब। हाँ 7 का क्यूब करेंगे, ये होगा 343, 343। अब जब छोटा वाला लेंगे तो हमारा 62 का क्यूब हो जाएगा। इतना नोट करिए। देखिए क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे 23 83 28, 23 83 28 का घनमूल, घनमूल, इसका घनमूल निकालना है। देखिए 3 को लाइन किया, 3 को, लास्ट में 8 है तो 8 का लास्ट में 8 आ रहा है, इसका वर्क करते हैं, 2 आएगा, 2। इसके आसपास का निकालेंगे, इसके आसपास का, सेमी क्वेश्चन हो गया, ये 62 होगा इसका, ये 62 होगा इसका। देखिए जैसे आपको दे दिया जाए 77 86 88, 77 86 88,
77 86 88, 3 को अंडरलाइन किए, लास्ट में 8 आ रहा है तो 8 का क्यूब कर दे 2 आएगा। इसके आसपास का देखेंगे, इसके आसपास का देखें, देखिए 7 यानी कि आप 9 का करिए, 9 का अगर क्यूब करेंगे आपका आएगा 729, और 10 का करेंगे यानी कि 10 का क्यूब करेंगे यानी 10,000, यानी 1,000 आएगा, 1,000 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसमें 9 लेंगे, आप इसमें 9 लेंगे क्योंकि 9 ही छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 92, 92 का क्यूब हो जाएगा, 92 का क्यूब हो जाएगा। देखिए ऐसे ही और देखते हैं, मान लीजिए आपको 110 592, 110 592, इसका आपको घनमूल निकालना है। 3 को अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे 2 है, लास्ट में अगर 2 आ रहा है इसका क्यूब करते हैं हमारा 8 आएगा, 8 आएगा। और इसके आसपास का निकालेंगे, इसके आसपास का निकालेंगे, आसपास का आप कर लीजिए, आप करेंगे 4 का क्यूब करेंगे 64, और यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे 125। आप बड़ा वाला लेगा नहीं, छोटा वाला लेंगे तो हो जाएगा 48 का क्यूब, 48 का क्यूब रूट, ये हो जाएगा 48 का क्यूब रूट। देखिए एक दो और देखेंगे, आप देखेंगे, देखिए हम लिख रहे हैं 195 112, 195 112, इसका जब आप क्यूब रूट यानी कि इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट आप 2 का क्यूब करेंगे यानी 8 आएगा। इसके आसपास का लेंगे, इसके आसपास का लेंगे यानी कि 5 का करेंगे, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब करेंगे यानी कि 216, बड़ा वाला लेंगे छोटा वाला लेंगे यानी कि 58, ये होगा 58 का क्यूब रूट, ये होगा 58 का क्यूब रूट। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही नई नई ट्रिक। और अभी हम आपको एक बैच प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपकी जो पूरी अर्थमेटिक और एडवांस जो हमारी जो मान लीजिए यूपी पुलिस हो गई, एसएससी हो गई, इसमें आती है, वो पूरा यहाँ पे करा देंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अग्निपथ डिफेंस अकेडमी, अग्निपथ डिफेंस अकेडमी को जरूर ज्वाइन करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।